प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा अपने प्रजा के बड़े अच्छे से ख्याल करते थे। बड़ा खुशहाली जीवन वहां के प्रजा के था। सभी प्रजा राजा के गुणगान गाया करते थे। राजा की कोई भी जरूरत पर सब प्रजा तैयार हो जाते थे। राजा का जीवन खुशहाली बीत रहा था। राजा के जीवन में कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय उनका बड़ा अच्छा से व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, राजा के पास एक बहुत बड़ा कमी था। राजा निसंतान थे। राजा जब निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। जब राजा का कोई संतान नहीं था तो राजा बड़े दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। राजा को देखकर सारी नगर के लोग मुंह फेरने लगे। राजा को देखकर कहने लगे, राजा निर्वंशिया है, निर्वंशिया है, निर्वंशिया राजा है। अरे राजा का जब संतान नहीं तो राजा कैसा? राजा को तो हम लोग निकाल देना चाहते हैं। राजा को यही महसूस हुआ दीदी कि हे भगवान, पूरे प्रजा के ख्याल हम कितना अच्छा से रखते थे और आज मुझे निर्वंशिया राजा कह के पुकारता है। क्या है? आखिर प्रजा को मैं क्या दुख दिया? राजा क्रोध में तपस्या के लिए कहां चले गए? वन में जाके तपस्या में अपना पूरा जीवन बिताने के लिए लग गए कि भगवान, हम अपना तपस्या में पूरे जीवन को लगा देंगे। बिना अन्न पानी के राजा तपस्या में लग गए। राजा का बिना अन्न पानी के कई दिन बीत गया। राजा का प्राण जो था व्याकुल हो रहा था। जब राजा के प्राण व्याकुल हो रहा था तो भगवान ने जो है स्वयं ब्रह्मा राजा के पास आए और कहते हैं कि हे राजन, ये तपस्या तो आपका तपस्या रहेगा ही नहीं, आपका तपस्या भंग हो जाएगा। राजा कहते हैं कि स्वामी, आप कौन हैं जो मेरा तपस्या के भंग करने के लिए कह रहे हैं? भंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, तपस्या तब कहा जाएगा इस वन के फल फूल पतैया के रस पीकर, और आप वन में रहेंगे तब। नहीं तो आपका प्राण जो है बिना अन्न पानी भोजन के व्याकुल होकर निकल जाएगा तो अपराध होगा। राजा जो है, राजा दिन में पूरे इधर उधर के फल फूल वन के पतैया चबा चबा के रहते थे और हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान में लग जाते थे। धीरे 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 राजा के तन का वस्त्र भी खत्म हो गया। अब राजा बेपर्द हो गए। कुछ दिन में राजा मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरे तन पे तो एक वस्त्र भी नहीं है। फिर भी राजा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा तन पे वस्त्र नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम तो एक तपस्वी हैं। राजा बड़े बड़े पत्ते के अपने तन पे लगाकर और चलते थे बांधकर।
धीरे 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 राजा का तपस्या 12 बरस हो गया। जब 12 बरस हो गया तो राजा के तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजन, अपना इच्छा अनुसार वर मांगो और अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे बिना पूरा प्रजा व्याकुलता है, तुम्हारा पत्नी तुम्हारा राह देख रही है। राजा कहते हैं कि नहीं, हम तो निर्वंशीय राजा हैं, तो हम किस लिए अपना नगर को लौटेंगे। निर्वंशीय राजा भला उस कुशल पूर्वक गांव में क्या करेगा जाकर। भगवान ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि हे राजन, तुम निर्वंशीय नहीं कहलाओगे, अपना नगर को लौट जाओ। जाओ राजन, अपना नगर को लौट जाओ। राजा जो है भगवान के बात मानकर, ईश्वर के बात मानकर अपना नगर को लौट आए। जब राजा को पूरे प्रजा देखें तो बड़े स्वागत से राजा को राजमहल से पहले आरती उतारे, ढोल बाजे के साथ राजा को अपने नगर को प्रवेश करवाए। राजा अपने राजमहल में राज सिंहासन पर बैठे। फिर से राजा का राज अभिषेक हुआ और राजा अपने राजगद्दी पे बैठे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 4-6 महीने, साल भर के बाद रानी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म ली तो कन्या हाहा कर हंस पड़ी। जब कन्या हाहा के हंस पड़ी तो जो कन्या के माता थी वो कहती है कि ना बही महीना रामा को खा मैं सचाली अरे कोखा मैं सचाली जी असरा लागा गोदिया खेलावे लरे की हालसी हुलासी हामा गोदा मैं खेला बाती अरे गोदा मैं खेला बाती हो बतिसावा दुदवा हम पीलावती रे की जुगवा नहासी रामा हासी हे जवारावा अरे हासी हे जवारावा हो जनमाली हाथा कन्या हास लरे की। जो लड़की है वो कहती है कि माता, हम इसलिए हंस पड़े तुम्हारा ओद्र से जन्म लेकर कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का शक्ति से तुम्हारे ओद्र में जन्म लिए हैं। हम परी हैं और जब डगरीन आएगी तो मेरा बदन छू देगी। इसलिए माता, जब डगरीन आए तो डगरीन से बोल देना कि मेरा नर जो है तुम काटी हो। रानी कहती है कि बेटी, भला कोई माता अपने संतान का नर काटी है तो नहीं माता, तुम बोल देना और मेरे लिए अभी तुरंत परियां लोग आएगी और मेरा नर काट के चल जाएगी। रानी जो थी बोली कि ठीक है, स्वीकार है मुझे। परियां लोग आई विमान रथ से और नर काट के और चल गई। राजा को पता चला कि मेरा घर में आधी रात में कन्या जन्म ली है। राजा डगरीन को बुलवाए। डगरीन आई, देखती है कि अरे बच्चा तो खेल रही है। डगरीन देखी बच्चा खेल रही है और जो रानी है बेचारी दर्द से पीड़ित है। रानी बोली कि हे डगरीन, मेरा बच्चा को आप मत छुइए, मेरा शरीर को देखिए, मुझे संभालिए। रानी जो थी, रानी को डगरीन तेल पानी कर दी, बच्चा के बदन में नहीं ठेकी। रोज आती थी डगरीन, सेवा करती थी और सेवा करके और चल जाती थी। जब 12 दिन
पिता गुरु भाई बहना, तो छठी जो होता है बरही, छठी बरही, तो छठी बरही के लिए राजा पूरे नगर में निमंत्रण फैलाए और नामकरण के लिए अपने घर में ब्राह्मण को बुलाए। जब ब्राह्मण आए तो नामकरण करने से पहले उस लड़की का भविष्य देखने लगे। लड़की का भविष्य जब देखने लगे तो ब्राह्मण का मन में पाप जागृत हुआ कि आहा, इतना सुंदर कन्या, यदि इस कन्या से मेरा बेटा का विवाह हो जाता तो बड़ा खुशी का बात था। मेरा बेटा का विवाह हो जाता, अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा 10 साल का है तो क्या है, ये कन्या बड़ा सुंदर भाग्यशाली है, कन्या का तो पांव धरते ही मेरा घर सोना का रतन जड़ जाएगा। क्या करें? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बड़ा मूर्छित हो गए। ब्राह्मण मूर्छित होके और सर झुका लिए। रानी कहती है कि स्वामीनाथ, ब्राह्मण जो आए हैं वो पता नहीं मेरे मैया के भविष्य को बारे में क्या देखें, बड़ा मूर्छित हो गए हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? राजा पूछे, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आखिर क्या कारण है जो मुझसे कोई बात नहीं किए और अपने सर को नवा लिए? ब्राह्मण कहते हैं, अरे कैसने कुलछन कन्या लिहा, ले जला मिया रे लिहा, ले जला मिया जी, राजपाट नष्ट होई जाए तरे की। माता केर कोखिया राजा नाष्टा कारी दिया ले, अरे नाष्टा कारी दिया ले जी, पिता केरा नहीं आए डूबावत रे की। जाब कन्या होई राजा एका, रे बरी सावाय रे एका, रे बरी सावा हो, ओकरो के माता मरी जाई रे की। जब कन्या होई राजा पाचा, रे बरी सावाय रे पाचा, रे बरी सावाय रे, ओकरो के पिता मरी जाई रे की। जब कन्या होई राजा दशा, रे बरी सावाय रे दशा, रे बरी सावा हो, राजपाट नष्ट होई जाई रे की। तड़पी मरी है राजा के पराजावाय रे, राजा के पराजावा हो, हथिया नाम थी मरी है थे सार नुरे की। घोड़ाबाज मरी है राजा घोड़े, घोड़ा सारा वायर घोड़े, घोड़ा सारा बाजी, लदनी बाय लवासिल होई जाई रे की। एहू जे कन्या राजा हाथी, राकसिनी आयर हैये, राकसिनी आहो, बनमा में जाई एहू राही रे की। जो ब्राह्मण है गुरु भाई बहना, वो कहते हैं कि राजा क्या बतावें, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कहते हुए मुझे दर्द हो रहा है, सीना फट रहा है, कलेजा चूर चूर हो रहा है। आप इतने प्रतापी राजा, गुणवान राजा, और जिनका घर में एक कुलछनी कन्या जन्म लिया है, हे राजन, ये कहां का लीला है? जब 1 वर्ष होगा तो माता के खा जाएगी, माता इसका मर जाएगी। जब 5 वर्ष होगा तो पिता, 10 वर्ष होगा तो पूरा राज नष्ट हो जाएगा। हाथी जहां हथेवाल में रहता है वही मर जाएगा।
घोड़ा घोड़सार में मर जाएगा, लदनी खेदनी जितना बैल जीरा जमाने लदा हुआ है वही सीला पत्थर हो जाएगा। अब ये लड़की एक राक्षिनी बन के वन में चले जाएगी और वन में ये जीव जंतु को भोजन करेगी। राजा साहब, मेरा विनती है, ये राजकुमारी को अपने नजर से दूर कर दीजिए। राजा कहते हैं कि नहीं, हम इस कन्या के लिए 12 वर्ष तपस्या किए हैं और तपस्या करके इस कन्या को हम प्राप्त किए हैं। हम कन्या को अपना नजर से दूर नहीं कर सकते हैं। जो ब्राह्मण है कहते हैं कि तो ठीक है, हम आपके दरवाजे से जा रहे हैं। ब्राह्मण नामकरण भी कन्या को नहीं किए और दीदी घर से चल दिए। देखिए, जो ज्यादा बुद्धिजीविक रहते हैं वो दूसरा को बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हैं। वो घर से चल दिए दीदी, राजा के घर से ब्राह्मण। अब राजा जो है नींद नहीं पड़ रहा है, बार बार उनके मन में ख्याल ही आ रहा है कि मेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा, हम भी जीवित नहीं रहेंगे, मेरा पत्नी भी नहीं रहेगी, एक कन्या राक्षिनी है, अब हम क्या करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। जाके रानी के पास राजा कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, क्या जो ब्राह्मण बोले उस बात पे अवल नहीं हो? रानी कहती है मेरा जान जाए तो जाए, मैं अपना कन्या को नहीं देने वाली हूं। जो राजा कहते हैं कि मेरा प्राण चल जाएगा तो अच्छा लगेगा, सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। रानी कहती है नहीं स्वामीनाथ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपना पुत्री को नहीं देंगे। राजा जबरदस्ती रानी का गोद से ले लिए, कन्या को ले लिए और निस आधी रात में राजा कन्या को कपड़ा में लपेट के, लाल कपड़ा में, और घर से निकल दिए। चलते 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 घनाघोर जंगल में राजा चल दिए। रातों रात पहुंचते, चलते चलते घनाघोर जंगल में, सुनसान जंगल में राजा पहुंच गए। और जब सुनसान जंगल में पहुंच गए गुरु भाई बहना, तो एक पत्थर जो चट्टान होता है, बड़े बड़े पत्थर जंगल में, एक चट्टान पे राजा सुला दिए। राजा को यही लगा कि आएगा जंगली जानवर और इस कन्या को खा जाएगा और कन्या मर जाएगी। राजा चुपचाप अपने नगर को लौट आए। शाम होते होते अपना नगर पहुंच गए। रानी जो थी बेचारी रो रो के अपने तन को बुरा हाल कर दी। ब्राह्मण को पता चला कि राजा जो है, राजा अपने कन्या को कहीं तो छोड़ आए हैं। ब्राह्मण आए, दरवाजा पर बैठे। राजन, क्या समाचार है? आप अपने कन्या को बारे में क्या सोचें? कन्या को बारे में क्या सोचना? कन्या को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिए। कहां है आप? फेंके कन्या को? फेंके नहीं, उसे तो मार के मिट्टी में दबा दिए। ब्राह्मण को लगा आहा, जो हम चाल किए हो तो मुझे बना ही नहीं। कहां दबाए? अरे बस कुछ ही कदम दूरी में कन्या को मार के और दबा दिए। ब्राह्मण के हाथ तो कुछ लगा नहीं। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, बच्ची जो है वन में देखिए बिलखती है। न बही महीना माता को की या में सेवाले, अरे को की या में सेवले हो। 32वां माता दूधवा पिलावेल रे की।
हुलसी हुलासी माता गोदा में खिलावले, अरे गोदा में खिलावले हो। पिता ना बनलन निरादाई, अरे की काने आके ले पिता बना, माँ मेरो फेंकाले, अरे बाना माँ में फेंकाले हो। चिहाकी चिहाकी कन्या रोवेल रे की, दूधवा से फाटे माता के फाटा, हाई छाती आय रे फाटा, हाई छाती आहो। गोदिया खेलावे लगी हीरी दवरे की, दूधवा पिएला कन्या बना, में तड़ा पाले, अरे बाना में तड़ा पाले हो। माता के कासम्या कन्या निभावेल रे की। जब कन्या जन्म ली थी गुरु भाई बहना, तो बच्ची कसम देती थी कि हे माता, पुत्री तू जन्म लेते हंस रही हो, मेरा जग का हंसाई होगा। और कन्या कसम खाई थी कि माता, जैसे सब बच्चा धरती पे पांव धरता है उसी तरह रखेंगे, जैसे सब बच्चा माता के गोद में खेलता है उसी तरह हम खेलेंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास से कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब रानी का दूध से सीना फट रहा है, गोद खिलाने का मन उतावला हो रहा है, लेकिन कन्या तो वन में तड़प तड़प के रो रही है। गुरु भाई बहना, कन्या का रुलाई सुन के जंगली जानवर जो है आजू बाजू से आ रहा है कि अरे कहीं तो एक नवजात शिशु रो रहा है, एक नवजात शिशु रो रहा है। बच्चा की आवाज सुन के एक नाग और एक नागिन तड़पता हुआ बच्चा के पास आया और बच्चा के अपना छत छोड़ के छां कर लिया कि हम बच्चा के अपना छां दे देंगे और बच्चा के मरने नहीं देंगे। बच्चा जो है, बच्चा के छां, सर पे छां दे दी नाग नागिन। अब नाग नागिन के तड़प हो रहा है कि बच्चा रो रहा है, अपना भी तो हम कुछ इसे नहीं खिला सकते, मेरा मुंह में तो विष है। भगवान से प्रार्थना नाग नागिनी कर रही है कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, एक कन्या के कैसे माता पिता हैं जो इस वन में छोड़ आए हैं। कितना सुंदर है और फिर भी इसका वन में छोड़ दिए हैं। जो जंगली जानवर है गाय का तलाश में है कि यदि गाय रहता इस जंगल में तो एक कन्या के पोस लेता और ये कन्या बड़ी हो जाती तो हम सबके साथ खेलती। खोजते खोजते जंगली जानवर एक गाय को लाई। गाय जो है, गाय उसके पास गई और अपना दूध से बच्चा को मुख भर दी। बच्चा दूध पी ली। गाय उसका मुख में दूध गिरा दी, पेट भर गया। धीरे धीरे कुछ दिन बच्चा पल बढ़ रही है उसे ही 4 दिन 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना दिन बीता। गुरु भाई बहना, उसी रास्ता से एक राजा एक रानी का डोली जा रहा था। राजा घोड़े सवार जा रहे थे और रानी डोली से जा रही थी। जब रानी डोली से जा रही थी तो धूप बहुत ज्यादा था, कड़क धूप था। राजा और रानी दोनों गौना करा के जा रहे थे। शादी के बाद जो गौना होता था तो रानी डोली में जा रही थी गौना करवा के, और राजा जो थे घोड़े से जा रहे थे। सारा बारात आगे जा चुका था। जब बच्ची की आवाज सुन के कहार से कहती है रानी, गोड़ तोर परियै रामायगी
लाकहारावा अरे आगी लाकहारावा हो तनिए का डड़िया बिल माँ बउरे की। ठीके दोपहरिया में लगा लई गरमिया अरे लगा लई गरमिया हो छमा में बैठी बिल माए वरे की। कहार से कहती है कि भैया गोड़ पड़ते हाथ जोड़ते ही जंगल में थोड़ा सा मेरा डोली बिलमा दो और हम इसे जंगल में थोड़ा सा बैठ जाएंगे। ये दोपहरिया के गर्मी मुझसे सहा नहीं जा रहा है, थोड़ा बिलम जाएंगे। कहार जो है डोली रोक दिए और राजा भी आगे जाकर डोली नहीं आते देखकर कहीं घोड़ा बांध के बैठ गए। अब रानी उतर के इधर उधर देखती है कि लगता है कि मनुष्य के बच्चा का आवाज है। देखती है कि अरे एक पत्थर के चट्टान पे एक छोटी सी नवजात शिशु रो रही है। रानी जाके उस कन्या को गोद में ले ली और गोद में लेकर और अपना पुत्री समझ के ले आई और कहती है कि हे भगवान, कितना सुंदर है, कितना चेहरा अच्छा लग रहा है, कौन माता है जो इसको फेंकी है। तो देखिए कितना प्यार से कहती है, सचवा के साचल है कन्या के सुराती आयर कन्या के सुराती आहो जैसे लागे परिया लोक के परियरे की। कवने अभागन माता तोहा राके फेंका ले अरे तोहा राके फेंका ले हो कवनी कारण में हमारा एलुरे की। इतना कह के सीना से लगा के कहती है कि आज से तू मेरा बेटी हो और हम तुम्हारा माता है। एक गुरु भाई बहना जो बेचारी राजकुमारी थी अपना डोली में बैठ गई, कहार से कहती है चलिए। जब कहार लेकर चलने लगे डोली को, ससुराल को गई, राजा और राजकुमारी दोनों दुहारे लगे। सास परछन के निकली तो कहती है कि अरे जो बहुरिया आई है उसका गोद में संतान है, उसका गोद में संतान है, ये मेरे बहू नहीं हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बहू ये हो सकती है, इसका तो गोद में संतान है। राजा कहते हैं इसका गोद में संतान, तो हाँ। राजा देखे तो कहते हैं कि अरे ये संतान कैसा है। कहते राजा पूछते हैं कि किसका संतान है। राजकुमारी कहती है कि मेरा संतान है। मेरा संतान है तो नहीं, तुम्हारा संतान नहीं हो सकता है, इसको पटक दो और इसका मोह माया त्याग दो। जब हम तुम्हारे साथ नहीं आए तो तुम्हारा संतान कैसा। रानी राजकुमारी कहती है कि स्वामीनाथ मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन हम इस बच्चा को नहीं पटक सकते हैं। रानी जो दी सास थी वो कहती है कि इस बच्ची को लेकर आई हो तो हम अपना राजमहल के अंदर नहीं हम प्रवेश करने देंगे। गुरु भाई बहना वो बच्ची थी, वो चिहक चिहक के रोने लगी। जब रोने लगी तो उसका आंखों का आंसू जो था, जो आंखों से के आंसू गिर रहा है, उसे हीरा और मोती हो रहा है। परछन करना तो बंद कर दी, वो सास परछ के अंदर नहीं ले गई। जो राजकुमारी गोद में ली हुई है उसका आंख का आंसू उसका आंचल पर गिर रहा है और हीरा और मोती हो रहा है। राजकुमारी देखी तो कहती क्या, भगवान मुझे साक्षात लक्ष्मी स्वरूप एक कन्या प्राप्त किए हैं और यदि इसे ठुकरा देंगे तो शायद मेरा जीवन कभी संवरवे नहीं करे। वही आंचल में फैला के उसका आंसू को सवार ली। जो राजकुमारी थी आंसू सवार के रख ली और राजा को दिखाती है, राजा साहब एक कन्या नहीं, ये लक्ष्मी है, इसे आप ठुकरा रहे हैं।
अरे मेरा तो तन से जन्म नहीं लिया है, आप भी जानते हैं। लेकिन जब हम अपने मायके से विदा हुई थी तो अकेला, और आप जो थे आगे आगे और मैं पीछे पीछे, यह जंगल में मुझे मिली है, हम कैसे इसे छोड़ देते। हम लेकर आए हैं। राजा कहते हैं कि इस कन्या को लेकर मेरी माता प्रवेश नहीं होने देगी। राजकुमारी कहती है कि स्वामीनाथ, आपका जगह जमीन तो जरूर होगा, उसी में एक झोपड़ी लगा दीजिए, हम उसी में इसे लेकर रहेंगे और इसके साथ ही अपना जीना और मरना हम तय कर लिए हैं। ठीक है। गुरु भाई बहना जो राजकुमार हैं, राजकुमार माता से बोले, लेकिन माता उनकी तैयार नहीं हुई। राजकुमार एक झोपड़ी उसके लिए लगवा दिए, और झोपड़ी जब लगवा दिए तो आधी रात हुआ तो बारिश बरसने लगा। देखिए भगवान का लीला। बारिश जब बरसने लगा तो लड़की भगवान से प्रार्थना करती है कि माता के ओद्रा से ले ली ये जल मिया रे, ले ली ये जल मिया हो, पिता मोरा बनले निरादाई रे की। कावने परिछवा गुरु हामा रास लिहालू, अरे हामा रास लिहालू हो, पिता मोरा बनमा में फेंकेल रे की। बीन रे माता मोर बनले रामा एका राजकुमारी आय रे, एका राजकुमारी आहो, बिना रे 9 मासे पुत्री बनावेल रे की। कोखिया में नाही मोरा साचे, नावे मासावाय रे सचले, नावे मासावा हो, धर्मा के पुत्रे माता बनावेल रे की। उनको के निकाल ले रामा घरवा से बहारावा, रे घरवा से बहारावा हो, झर 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 के असुआ धर बारिश रे की। तान मान भींजई रामा भींजा, है चुंदारिया रे भींजा, है चुंदरिया हो, कैसे के दिनमा हम बीताए वरे की। लड़की कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है मन ही मन कि हे भगवान, पिता उतना बड़ा तपस्या किए और आप मुझे तीनों मिलके शक्ति से माता को ओद्र में भेज दिए, और हम माता के ओद्र में गए। माता तो देना नहीं चाहती थी, पिताजी फेंक दिए वन में। और देखिए जो मुझे 9 महीना ओद्रों में नहीं रखी, 9 मास ओद्र में नहीं रखी, और वो भी अपना सीना से मुझे लगा ली है, अपना माता का नाम देने को लिए तैयार है, पुत्री बना ली है। उसका भी परिवार नहीं स्वीकार है, उसे भी निकाल दिए हैं घर से। और अभी क्या हो रहा है, बारिश बरस रहा है, तन भींज रहा है, फिर भी मेरा सर छुपा रही है। भगवान कुछ तो मेहरबानी कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का आसन डगमग डोल गया, डगमग 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 डोलने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि अरे क्या कारण है। कहते हैं कि अच्छा, उस पे संकट आ गया है, जो कन्या है, कन्या पे संकट आ गया है। कन्या पे संकट आ गया है तो उसका संकट का लाल परी जो है, लाल परी पे संकट आया है।
तो इसका संकट का निवारण तो करना पड़ेगा। पृथ्वी पर तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, लाल परी तैयार हुई और उस पे इतना बड़ा संकट आया है, संकट का निवारण तो करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके पास गए और अपने शक्ति से सुंदर सा महल वहां पर बन गया, बहुत बड़ा महल, बाग फुलवाड़ी, कुआं, तालाब और भगवान भोलेनाथ का मंदिर, दुर्गा के मंदिर, सुंदर राजमहल तैयार हो गया। सवेरा हुआ तो वो जो राजकुमारी बगल में गाय, दरवाजे पर नौकर चाकर सब वहां पर प्रकट हो गया। जब राजकुमारी का आंख खुला है तो सोचती है कि अरे मेरा तो एक झोपड़ी था, मेरा तो एक झोपड़ी था और इतना बड़ा महल में हम कैसे। जब बाहर निकलती है तो देखती है रानी साहब जहां दूध रखिए, बच्ची को पिलाइए, कोई सब्जी काट रही है, कोई मसाला पीस रही है, सब दासी अनेक तरह के काम कर रही है, नौकर चाकर घर में दम दुनिया के सोना चांदी रुपया पैसा अन्न धन सब पड़ा हुआ है। राजकुमारी एकदम चकित हो गई कि रातों रात मेरा दरवाजे पर इतना पूरा तालाब, बढ़िया कुआं, मंदिर। उठ के राजकुमारी देखती है तो बड़ा चकित हो गई। राजकुमार आए, पता चला कि अरे जहां पर आप अपने पत्नी को एक झोपड़ी लगा दिए थे वो तो बहुत सुंदर महल बन गया है। राजकुमार आए, अपना पत्नी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हे सुंदरी, हम तुमको घर से निकाल के बहुत बड़ा भूल किए, तुम साक्षात लक्ष्मी हो, घर चलो। सास आके हाथ जोड़ती है कि बेटी हम तुमको घर से निकाल के बहुत बड़ा भूल किए हैं, तुम साक्षात लक्ष्मी हो, मेरे घर चलो, बेटी घर को छोड़ दो। कहती है नहीं माँ जी, आप ही सब यहां आके रहिए, हम वहां कैसे जाएं, मैं तो एक कन्या लेकर आई हूं। जो राजकुमार है वो अपने पत्नी को गले लगा के स्वीकार लिए और अपना जीवन संगनी स्वीकार करके उसके साथ रहने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। जब समय बीतने लगा तो समय बीतते 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 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल हो गया। लड़की 12 बरस में सुंदर नौजवान हो गई। अब इसका विवाह के लिए राजकुमार राजा सोचने लगे। इसके जो रानी थी, जो मां बनी थी बच्ची का, भगवान का कृपा से इसका 2 लड़का 1 लड़की इसे भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी लड़की उसका नाम दिया गया और उससे कहा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। तो कहती है मेरा नाम लाल परी, मेरा नाम लाल परी है। बनपरी कहो लाल परी कहो, तो कोई बनपरी कहते थे, कोई लाल परी कहते थे। उसका नाम बनपरी लाल परी पड़ गया। जब शादी 12 बरस हो गया गुरु भाई बहना, 12 बरस हो गया तो शादी के लिए राजा साहब इधर उधर बर ढूंढने लगे। सुंदर सा राजकुमार देखकर इसका शादी कर दिए, तय कर दिए। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी ई राजा के यहां जरूरी न्योता देना होगा। राजा के नाम लिख के दे दी कि पिताजी देखिए ये जो राजा हैं, राजा इनको कि यहां जरूरी निमंत्रण करना होगा और दोनों को, पति और पत्नी का, दोनों का निमंत्रण करना होगा और डोली का हार से लेकर आइएगा रानी को और राजा को स्पेशल घोड़ा भेजिएगा। कहते हैं ठीक है। राजा स्वयं सगरो नौवा ब्राह्मण से न्योता दे दिए गुरु भाई बहना, लेकिन जो कन्या थी, कन्या के माता पिता जहां थे वहां स्वयं राजा अपने से न्योता देने गए। अपने से गए तो राजा कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं पहचानते। तो कोई बात नहीं राजा साहब, मेरा कन्या का विवाह है, मेरा कन्या के विवाह में जरूर आइएगा, मेरा कन्या के विवाह में आप जरूर आइएगा। ठीक है राजा साहब, अवश्य आएंगे।
तो आपके लिए हम घोड़ा छोड़ रहे हैं और आपकी पत्नी के लिए डोली। राजा बड़े खुश हुए और जब शादी में आए तो लड़की अपने माँ को और पिताजी को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई कि मेरे माता पिता तो मेरा विवाह में आ गए हैं। माता को जाके पाँव छुई, पूरा 16 सूरत जो था और उसका माता जैसा था। जो पिता थे, पिता के भी पाँव छुई। लड़की जब जयमाला पर गई, अगर मड़वा में गई, मड़वा में सब लोग कन्यादान कर रहे हैं। जब माता पिता कन्यादान करने गए तो लड़की जो है वो कहती है माता से कि ना बही महीना माता को की या में सा चालू, अरे को की या में सा चालू हो, बतिसोवा माता दूधवा पिलावलु रे की। हुलसी हुलासी माता गोदा में खेलावालू, अरे गोदा में खेलावालू हो, पिता मोरा बनलन नीरा दाई अरे की। बानमा में फेंकी पिता हामा रोक दिहाले, अरे हामा रोक दिहाले हो, ओही ना बेटिया हमहू राहेली रे की। लड़की कहती है, सब लोग कहते हैं अरे क्या बात है, ऐसे क्या है। लड़की कुछ दान करने, सबको दान करके जा रहे हैं और ये राजा रानी आए हैं तो सब लोग ऐसे, ये लड़की कुछ कहती है। जो माता थी वो झरझर झरझर रोने लगी और कन्या के हाथ पकड़ के और कहती है कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शादी तो हो गया, गुरु भाई बना, मड़वा पर से लोग कहते हैं कि भाई राजा साहब क्या आपको बेटी ये नहीं है। जो विवाह कर रहे थे वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटी नहीं है, मुझे वन से मिली है, वन में थी और वन में थी और रातों रात देखिए राजमहल सब बन गया। वो लड़की जो है लक्ष्मी स्वरूप धारण करके और वहां पर खड़ी हो गई। जब ब्याह हो गया विदाई के बेर में कहती है कि मैं अपने माता के ओद्र में ब्रह्मा और विष्णु और महेश के शक्ति से माता के ओद्र में हम पर जन्म लिए थे और मुझे मेरा पिता संभाल नहीं पाए। ये मेरे माता असली हैं, मेरे पिता हैं। मेरे पिताजी पूछिए मुझे वन में फेंक दिए। मेरी माता रोते तड़पते आज तक मेरा याद में रहती है, लेकिन पिता का पल भर भी नहीं मेरा महसूस है। सब लोग कहने लगे कि क्या सच बात है, तो हाँ। लड़की को कहते हैं कि भाई तो तुम कैसे जानती हो, तुम्हें तो जन्म ली और तुम्हारे माता पिता फेंक दिए। लड़की कहती है कि हम 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानते हैं। अभी से 12 बरस पहले मेरे साथ क्या हुआ, 12 बरस बाद में क्या होने वाला है, वो हम सब जानते हैं। इसलिए हम अपने माता पिता को निमंत्रण दिलवाए और माता पिता को निमंत्रण दिलवा के और अपने माता पिता के हाथ से भी हम चाहते थे कि अक्षत मेरे सर पे छिटाए, फूल छिटाए, आशीर्वाद मिले। रानी जो है कहती है कि बेटी अब तू मुझे मत छोड़ देना। जो नई रानी अपना बेटी स्वीकारी थी वो कहती है बेटी अब तू मुझे मत छोड़ देना, तुम्हारे चलते हम बदनामी उठाए थे। जो राजकुमारी लाल पड़ी है वो कहती है कि माँ तुम्हारे जैसा माँ रहेगा तो दुनिया में कभी किसी को तकलीफ नहीं होगा, किसी पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा। तू तो मेरे चलते सबसे लड़ गई और आज तुमको कैसे छोड़ सकते हैं, उसको माँ कैसे मान सकते हैं। जो उसके जन्म देने वाला माता थी वो हाथ जोड़ के कहती है कि बेटी तू एक बार मुझे माँ कह दिया उतना ही में मुझे सब संतोष है। जो उसके जन्म देने वाला पिता है वो हाथ जोड़ के माफी मांगे और जो भी अन्न धन देना था वो देकर विदा कर दिए। जब राजकुमारी ससुराल गई तो उसकी जो माता थी, असली माता, वो भी हक जताने लगी कि मेरा भी बेटी है और जो पालनहार माता थी उसका तो बेटी है ये ही थी। तो राजकुमारी
कभी ए मैके, कभी ओ मैके, कभी ससुराल, अपना सब जगह से रिश्ता बना के रखी और सुखी जीवन बिताई। राजा को पछतावा यही लगा कि ब्राह्मण हमको साथ इतना बड़ा धोखा दिया। ब्राह्मण को राजा क्या किए कि घर जाके और नाक कान कटवा के और एक हाथ कटवा के और दोनों ओठ कटवा के देश निकाला, आदेश दे दिए कि जाओ ब्राह्मण, जहां जाना है वहां जाओ। झूठी ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण, तू मेरा घर का लक्ष्मी को छीन लिया, मेरे हाथों ही पाप करवा दिया। ब्राह्मण इधर उधर तड़पते फिरते, रटते भिनटते अपना प्राण चला गया ब्राह्मण को। राजा बेचारा दुखी जीवन बिताए जानने के बाद। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।